देश में बढ़ती बाघ और तेंदुओं की संख्या को देख वन विभाग अब वन जीवों को संरक्षित करेगा। इनके संरक्षण के लिए वन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का दौर भी शुरू हो गया है। ये कर्मचारी अपने इलाके में वन जीवों के आने पर न सिर्फ उनकी निगरानी करेंगे बल्कि स्थानीय ग्रामीणों को भी जागरूक कर विभागीय अधिकारियों को इसकी सूचना भी देंगे, जिससे मानव और वन्यजीव संघर्ष की स्थिति को टाला जा सके। सेव द टाइगर जैसे अभियानों के जरिए भारत में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले दिनों टाइगर सर्वेक्षण में भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। एक ताज़ा रिपोर्ट में पता चला है कि देश में तेंदुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 तक पहुंच गई है। वर्ष 2014 में देश में 7,910 तेंदुए थे। तेंदुओं की वृद्धि से सीतापुर में भी इनकी चहलकदमी बढ़ी है। ऐसे में तेंदुआ और बाघ के संरक्षण के लिए समूचे जिले में वन विभाग के कर्मचारी प्रशिक्षित होंगे। पिछले दिनों सिधौली के दाऊदपुर में आयोजित कार्यशाला में वन विभाग और WWF की टीम ने विभागीय कर्मचारियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी। इसके जरिए उन्होंने विभिन्न तरह के वन्यजीवों की पहचान करना, उनके पगमार्क टेस्ट करना, वन्यजीवों के स्वभाव आदि की जानकारी दी, ताकि किसी विशेष इलाके में कोई हिंसक वन्यजीव, बाघ, तेंदुआ या लकड़बग्घा की मौजूदगी की सूचना पर संबंधित वन विभाग तुरंत सक्रिय हो जाएगा। किस प्रजाति का वन्यजीव वहां पर मौजूद है, इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाएंगे। जब तक रेस्क्यू के लिए विभाग की टीम मौके पर न पहुंच जाए, तब तक स्थानीय ग्रामीणों को सतर्क करते हुए उन्हें उस स्थल से दूर रखने की जिम्मेदारी निभाएंगे। प्रशिक्षण कार्यशाला के बाद आई इंडिया के सिधौली संवाददाता राजेश कुमार यादव ने WWF के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी दाबीर हसन से बात की। जानिए वो क्या बोले। सीतापुर वन प्रभाग जो कि लखीमपुर खीरी के जंगलों से सटा हुआ है और काफ़ी जानवरों का मूवमेंट यहाँ पर होता है, टाइगर का भी, लेपर्ड का भी और भेड़िया, लकड़बग्घा के भी कुछ अप्रत्यक्ष साइन यहाँ पे मिलते रहते हैं समय समय पर और कुछ न कुछ मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आज प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था और WWF इंडिया जो तराई के जंगलों में काम कर रहा है और यहाँ पे सीतापुर के जो भी इलाके हैं उसमें भी कई बार समय समय पर मॉनिटरिंग किया गया है। तो इस वजह से स्टाफ को यहाँ पे जानवरों के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे पहचानने हैं, उनको कैसे मानव वन्यजीव संघर्ष को हैंडल करना है और जानवरों की ट्रैकिंग और उनका अनुसरण कैसे करना है, तो इस बारे में आज प्रशिक्षण दिया गया ताकि वो स्थानीय समुदाय को जागरूक कर सकें और ख़ुद वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो जानवरों को पहचान लें कि किस प्रजाति का जानवर है और उससे क्या खतरे हो सकते हैं और क्या उसका व्यवहार है। आई इंडिया ने कार्यशाला के बाद प्रभारी DFO रुस्तम परवेज से बात की। आप भी देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, हमारे सीतापुर जनपद में जो है इन दिनों जंगली जानवरों की खास तौर से टाइगर और तेंदुआ की जो है उपस्थिति दर्ज की गई है और विगत दिनों एक टाइगर का हम लोकेट भी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो उन जानवरों को पहचानने के लिए जी, उनके जो है ट्रैकिंग के लिए और कर्मचारियों को उसी संबंध में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कि किस तरह से उनकी पहचान की जाए और उनका ट्रैकिंग किस तरह से की जाए, उनकी कुम्बिंग करके हम उसको किस तरह से जो है एक सेफ उसको पास देते हुए हम उसको उसके जो है प्राकृतिक वास की तरफ जो है वो ले जाने में हम सफल हों। इसी के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला हमने यहाँ पर रखी है और हमारे भी जो है WWF से जो है एक्सपर्ट श्री दाबीर हसन जी आए हुए हैं। वो उन्होंने इस कार्यशाला में जो है प्रशिक्षण दिया है कर्मचारियों को, तो किस तरह से हम उसको पहचानें और किस तरह से लोकेट करें। अन्य जानवरों से हम अपने मतलब जो है टाइगर या जो लेपर्ड है उसको किस तरह से अलग करें और ग्रामीणों को किस तरह से हम जो है बता सकते हैं उनको किस तरह से जो है
जागरूक कर सकते हैं। इसी की एक प्रशिक्षण यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। हाँ देखिए, निश्चित रूप से एक जो है इधर जो कार्यक्रम चलाए गए वन विभाग द्वारा इनके संरक्षण के लिए, टाइगर के और लेपर्ड के, तो इनकी जनसंख्या निश्चित रूप से बढ़ी है। जैसे अभी 2014 के सेंसस में जो है 113 के आसपास 117 के आसपास जो है टाइगर थे। इस समय जो है 173, जो 2018 का हमारा सेंसस हुआ है, तो 173 जो है टाइगर है। इसी तरह से तेंदुआ भी जो है संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो है वो निकल करके बाहर आ जाते हैं। तो हम लोग उसको जो है वापस जो है उनके हैबिटेट में भेजने के लिए सुरक्षित वो चले जाएं, इसका पूरा प्रयास करते हैं। और इस तरह से करते हैं कि गाँव वालों को भी नुकसान ना हो, हमारे जो है जनधन की भी हमारी हानि ना हो, और हमारा जो जानवर है, क्योंकि ये पर्यावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उनकी भी सुरक्षा ज़रूरी है। तो किस तरह से उनको जो है सुरक्षित रखते हुए जो है दोनों को सामंजस्य बैठाया जा सके, और ये जो मानव वन्य जीव संघर्ष है उसको मिनिमाइज किया जा सके, उसको रोका जा सके। पिछले 3 वर्षों में सीतापुर में जंगली जानवरों की आमद पर अगर नजर डालें तो पाते हैं कि 19 दिसंबर 2017 को सदरपुर थाना इलाके के मुसैदाबाद गांव में तेंदुआ की चहलकदमी देखी गई थी। वर्ष 2018 में समूचे जिले में जंगली जानवरों की गूंज सुनाई दी थी। इस चहलकदमी में दर्जनों मवेशियों को निवाला बनाया था। साथ ही हमले में एसओ सकरन समेत 4 ग्रामीण भी जख्मी हुए थे। वर्ष 2019 में सदरपुर थाना इलाके में तेंदुआ ने गौवंश को अपना शिकार बनाया था। वर्ष 2020 के मई माह में संदना थाना इलाके के हरिहरपुर गांव में तेंदुआ ने खेत गए 2 किसानों पर हमला बोलकर उन्हें जख्मी कर दिया था। 17 अक्टूबर को खूंखार तेंदुए ने जगदीशपुर के मुर्तजा अली की जान ले ली थी। नवंबर माह में इमलिया सुल्तानपुर के पचैनापुर गांव में एक नीलगाय के बच्चे का अवशेष मिला था। संदरा थाना इलाके के घरौली में तेंदुए ने भैंस और खेतौना रामपुर में नीलगाय के बच्चे को निवाला बना डाला था। 20 और 21 दिसंबर की रात आखिरकार वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ कैद हो गया। दिसंबर माह में तंबौर थाना इलाके के मीतमऊ नकाहा में तेंदुआ ने नीलगाय को निवाला बनाया। मिश्री कोतवाली इलाके के लश्करपुर में तेंदुआ ने भवानीपुर के किसान बाबूलाल पर हमला बोलकर उसे जख्मी कर दिया था। 16 दिसंबर को पिसावा थाना इलाके के कुतुबनगर में जंगली जानवर ने गौवंश को अपना शिकार बना डाला था। सकरन थाना इलाके के उमरा कला में छोटकन के मवेशी का अवशेष मिला था। नए साल 2021 इमलिया सुल्तानपुर के पेरई रायपुर में जंगली जानवर 2 बकरी के बच्चे उठा ले गया था। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।